हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें हम पहले के जो पार्ट्स हैं उसमें हम बना चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस। आज बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो प्रश्न जो है मुख्यतया दो प्रकार से पूछे जाते हैं। या तो प्रश्न हम क्या से शुरू करते हैं, या प्रश्न के बीच में क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, कौन सा, कौन सी आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो जो प्रश्न क्या से शुरू होते हैं हिंदी में, जिनका उत्तर या तो हाँ या ना में ही दिया जा सकता है, जैसे क्या तुम मुझे जानते हो, उत्तर या तो आएगा हाँ या आएगा ना। तो क्या से शुरू होने वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनकी इंग्लिश जब हम बनाते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। तो वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज से स्टार्ट करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू से स्टार्ट करेंगे। और इंट्रोगेटिव से जब निगेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा ही जो नॉट का प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। जैसा कि हमने जब अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंसेस बनाए तो वहां हेल्पिंग वर्ब डू और डज के बाद नॉट का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को देखिए कैसे बनाते हैं, इस रूल में रखेंगे और हम जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे देखिए, क्या तुम मुझे जानते हो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सब्जेक्ट है तुम, यानी कि यू प्लूरल सब्जेक्ट मानी जाती है, तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे डू। फिर देखिए डू आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, डू यू। निगेटिव नहीं है वो सेंटेंस, तो सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है क्रिया जानना, डू यू नो, और ऑब्जेक्ट है मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। वैसे ही बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। क्या राजू हिंदी नहीं पढ़ता है, तो राजू सिंगुलर है तो डज से स्टार्ट होगा, डज राजू नॉट रीड हिंदी। अब वैसे ही जो दूसरे प्रकार के जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं वो हैं जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। कौन से शब्द, जैसे क्या, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितने, तो आदि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो यदि वाक्य के बीच में आ जाएं तो कैसे उनकी इंग्लिश बनती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, वह कहाँ रहती है, कहाँ हिंदी वाक्य के बीच में आया है। आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या बीच में आया है। तो इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाती है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। फिर डू और डज सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, और निगेटिव है तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। देखें कि इस रूल में रख के कैसे ये सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वह कहाँ रहती है, अब कहाँ जो है बीच में आ गया तो कहाँ की इंग्लिश हम सबसे पहले बना लेंगे, यानी कि where। अब where आ गया। अब डू और डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा। सब्जेक्ट है वह, यानी कि सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, where does। अब सब्जेक्ट है वह, यानी कि लड़की, उसके लिए हम लिखेंगे सी, where does she। अब निगेटिव तो है नहीं है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना, यानी कि live, और प्रश्नवाचक मार्क, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। Where does she live?
वह कहाँ रहती है। तो इस प्रकार से हमने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर दिया। अब वैसे ही एक और देखते हैं, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल। आपके पिताजी क्या करते हैं, तो क्या बीच में आया है, तो ये साफ है कि सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश बनाएंगे, यानी कि व्हाट। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। अब हेल्पिंग वर्ब लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट कौन है, रहने वाले आप नहीं हैं, याद रखें, आपके पिताजी हैं, तो वो हैं सिंगुलर, तो यहां पर लगेगा डज। व्हाट डज, आपके पिताजी सब्जेक्ट हैं तो वो सिंगुलर है। व्हाट डज यूर फादर, व्हाट डज यूर फादर, और क्रिया है करना यानी कि वर्ब, तो वो है डू। व्हाट डज यूर फादर डू, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग किया गया है और मुख्य वर्ब के रूप में डू का प्रयोग किया गया है। तो हमने ये जान लिया कि कैसे हम क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाएंगे और फिर कैसे बीच में यदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उनकी इंग्लिश बनाएंगे। अब बात करते हैं यदि प्रश्नवाचक शब्द ही स्वयं करता हो, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द है काम करने वाला यानी कि कर्ता, यदि वही सब्जेक्ट हो, यानी कि वो प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट हो, तो आखिर हम उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो भाई जो प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, वो हमेशा ही इस स्थिति में हु रहता है। और जब हु से हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब यदि सिंगुलर है तो उसके साथ SEIS, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ SEIS का प्रयोग किया जाता है और अंत में ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं इसको। तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यानी कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है, कौन पढ़ाता है आपको इंग्लिश, तो वो जिसके बारे में पूछा जा रहा है कर्ता यानी कि सब्जेक्ट वही है। तो इसलिए हु, कौन की इंग्लिश बनी हु, तो हु स्वयं अपने आप में क्या है, कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट है। तो अब यहां पर हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कौन अगर बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश पहले हु। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो अकेला इंसान है पढ़ाने वाला, एक ही के बारे में बात कर रखे, तो हु यहां पर सिंगुलर है, तो टीच, पीछे CH आया है, ES लगाया जाएगा। हु टीचेस, किसको पढ़ाया जा रहा है, तुमको। हु टीचेस यू, क्या पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश। हु टीचेस यू इंग्लिश। तो भाई जब प्रश्नवाचक शब्द ही करता हो तो उसकी इंग्लिश इस प्रकार से जो है बनाई जाती है। और इन वाक्यों में कुछ एक ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पर कितना, कितने, कौन सी, इनका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी गाय कितना दूध देती है, तो इसमें हल्का सा थोड़ा परिवर्तन हो जाता है बनाने में। देखिए, आपकी गाय कितना दूध देती है, आपकी गाय कितना दूध देती है। तो इसमें क्या करना है कि कितना, कितने या कौन सी अगर आ जाए तो उसके साथ जो शब्द जुड़ा रहता है, जो नाउन वहां पर रहती है, उसे उस प्रश्नवाचक शब्द के साथ ही जोड़ देना है। जैसे कितने आम, हाउ मेनी मैंगोज, कितना दूध, हाउ मच मिल्क, कौन सी पुस्तक, विच बुक, और उसके बाद हमें यही नियम जो है क्या करना है, फॉलो करना है आगे को। जैसे देखते हैं, आपकी गाय कितना दूध देती है, तो कितना की इंग्लिश जो है हाउ मच। अब कितने के साथ दूध जुड़ा हुआ है तो यहां पर भी हम मिल्क ले आएंगे।
कई बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हाउ मच के बाद डू और डज लगा देते हैं, लेकिन जब कितना, कितने, कौन सा, कौन सी आए तो वहाँ पर हाउ मच, हाउ मैनी के बाद ये नाउन जो आ रखा है उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हाउ मच मिल्क, फिर हाउ मच के बाद हमने डू डज से पहले वो चीज़ लगा दी जो उसके साथ जुड़ी है। तो हाउ मच मिल्क, फिर डू डज के अनुसार हम डू डज सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। आपकी गाय कितना दूध देती है, हाउ मच मिल्क, गाय है सिंगुलर तो डज, हाउ मच मिल्क डज योर काउ गिव। तो ये बन गया, देखिए आपकी गाय कितना दूध देती है, हाउ मच मिल्क डज योर काउ गिव। वैसे आप कौन सी पुस्तक खरीदते हैं, विच बुक डू यू परचेज या विच बुक डू यू बाय। फ्रेंड्स, आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जरूर समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।